यदि आपका लग्नेश त्रिक भावों का स्वामी नहीं है तो आपके लिए लग्नेश का बली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि लग्नेश बली हो तो स्वतः ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। ये बुद्ध का गायत्री मंत्र है और इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन से कम रुद्राक्ष की माला से 108 बार आप नियमित रूप से जाप करना शुरू करें। आपका लग्नेश बली होगा और जब लग्नेश बली होगा तो आपकी बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मिथुन राशि में बनने वाले शनि और राहु के श्रापित दोष के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें, आपको आपके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को वह महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जब शनि देव, जो कि आपके अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फरवरी में शनि महाराज अस्त हो जाएंगे और ये अस्त स्थिति में ही गोचर करते हुए आपके दशम भाव में पहुंचेंगे। देखिए, दशम भाव जो होता है, यदि हम काल पुरुष की पत्री लेकर चलें तो दशम भाव कर्म का भाव होता है। ठीक है, आपका कर्म क्षेत्र होता है दशम भाव। और ऐसे भी देखा जाए तो शनि न्याय फलदाता, कर्म फलदाता ऐसे ही नहीं कहे जाते। और यही कर्म के कारक शनिदेव जब आपके दशम भाव में पहुंचेंगे, जहां पर कि गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि फॉल करती है, जहां पे अभी तक आपके राहु महाराज विद्यमान है, यहां पर एक दोष का निर्माण होगा जिसे कि हम श्रापित दोष कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक जो भी नए बच्चे पैदा होंगे, जिन भी आत्माओं को नया जन्म मिलेगा, उन सभी की पत्रिका में ये श्रापित दोष बना हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम सब तो पहले से हो चुके हैं, तो हमें ये श्रापित दोष देखने के लिए मिल रहा है। और ये श्रापित दोष जो है ना, ये कई वर्षों बाद बनता है। शायद मेरे ख्याल में 15 से 18 वर्ष बाद ये श्रापित दोष बनने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, शनि महाराज का जो गोचर हो रहा है ना, शनि महाराज का गोचर बहुत बढ़िया गोचर हो रहा है। शनि मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु की राशि में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। गुरु के भावों में जब भी शनि महाराज जाते हैं तो वो गुरु के शुभ परिणामों की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, और मीन राशि जो है वो आपके दशम भाव में पड़ती है। कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है वो कर्म के क्षेत्र में जा रहा है, लाभान्वित आपको निश्चित तौर पर करेगा। ठीक है, लेकिन 29 मार्च से लेकर 18 मई, अर्थात ये तकरीबन 50 दिनों का जो पीरियड होएगा, ये आपको विशेष सावधानी बरतने वाला पीरियड होगा। क्योंकि 21 जनवरी को मंगल देव जो है, ये जो अभी तक आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, नीच के होके चल रहे हैं, ये 21 जनवरी को आपके फर्स्ट हाउस मतलब आपके लग्न में आ जाएंगे। और लग्न में आकर ये अपनी चतुर्थ दृष्टि से, जो कि शुभ नहीं मानी जाती, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुभ नहीं मानते, ये अपनी चतुर्थ दृष्टि जो है ये आपके फोर्थ हाउस पर डालेंगे। अब चूंकि वहां पर शनि महाराज भी बैठे हुए हैं, राहु महाराज भी बैठे हुए हैं, श्रापित दोष तो बन ही रहा है। राहु ने पहले से ही आपको चतुर्थ भाव में बैठकर पारिवारिक ग्रह कलेश की स्थितियों का निर्माण किया, उसमें आपको फंसाया, कई जगहों पर मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया। ठीक है, हो सकता है कि राहु ने दशम भाव में बैठकर आपको कार्य क्षेत्र में तो विस्तारित किया हो,
आपको एक्सपेंशन देखने के लिए मिला हो, आपको कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिली हो, लेकिन चतुर्थ भाव की समस्याओं से, मतलब आपकी पारिवारिक समस्याओं से राहु ने जरूर रूबरू कराया होगा। शनि यहाँ पर आ जाएंगे तो डैमेज कंट्रोल का तो काम करेंगे। जो राहु ने आपको यहाँ पर बैठकर पारिवारिक तौर पर जो आपको नुकसान पहुँचाया है, वहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और शनि डैमेज कंट्रोल करेंगे। लेकिन 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो पीरियड बनेगा, इस पीरियड में शनि और राहु की सप्तम दृष्टि प्लस मंगल की चौथी दृष्टि, ये 3 दृष्टियां आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगी। माता के स्वास्थ्य में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रख के चलना है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद यदि पहले से भी चल रहा है तो भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और नए वाद विवाद में तो फंसने का प्रयास भी नहीं करना है। ठीक है। यद्यपि यहाँ पर शनि के मित्र बुध की ही राशि है। आपके लग्नेश जो होते हैं बुध महाराज, ये शनि के मित्र ही होते हैं। कई परिस्थितियों में, कई विषम परिस्थितियों में देखा जाए तो शत्रुता भी मिलती है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो शनि से साथ में बुध की मित्रता ही देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर शनि अकेले की दृष्टि खराब नहीं है, लेकिन जब ये राहु और मंगल के साथ कॉम्बिनेशन में आकर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपको थोड़ी विषमताएं देखने के लिए मिल सकती हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यदि आप किसी मकान वगैरह के निर्माण का या ज़मीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं, आपका पैसा फंसने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। इसके साथ ही इन 50 दिनों के दौरान में आपको वाहन चलाने में सावधानी निश्चित तौर पर बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि जब जिस भाव पर पड़ती है तो वहाँ से संबंधित चीज़ों को, समस्याओं को देखने के लिए मिलता है। और सुख भाव पर पड़ रही है, मतलब कि सुख बाधित हो सकता है। अब सुख बाधित किन तरीकों से हो सकता है? आपकी दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं, है ना। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी का उपयोग करें। दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। ठीक है। और क्या है कि शनि आपके लिए है तो बहुत अच्छी स्थिति में, देखिए, क्योंकि जब दशम में, और राहु जो जिन्होंने आपको डेंट दिया है, जो भी आपको डैमेज दिया है, जो कि शनि कंट्रोल कर लेंगे, राहु आपके 18 मई को दशम भाव छोड़ देंगे और आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में आपकी कुंभ राशि फॉल करती है। कुंभ राशि जो है वो राहु के लिए बहुत बढ़िया मानी गई है, क्योंकि राहु कुंभ राशि का को ऑनर भी है। राहु जब यहाँ पर आएंगे, आप देखिएगा आपके अंदर एक आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। भाग्य भाव का कारक है, धर्म का कारक है आपका नवम भाव। ठीक है। लेकिन ये आध्यात्मिकता में वृद्धि को आध्यात्मिकता में वृद्धि ही रहने दीजिएगा, इसे कट्टरता में मत बदलने दीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं राहु जब भी कहीं भी जिस भाव में जाते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों में एक्सपेंशन करते हैं, एनहांस कर देते हैं उस भाव को। और कईयों बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो इतना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा देते हैं, विस्तृत कर देते हैं कि हम उस क्षेत्र में कट्टरता की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। और आप जानते हैं कट्टरता हमेशा खराब होती है ना। तो हमें दूसरी सोच से बचना है। कट्टरता, हम सनातन का जो धर्म है वो कट्टरता नहीं है। ठीक है। तो कट्टरता से बचें, अपने आप को आध्यात्मिक रखें, स्पिरिचुअल रखें। राहु निश्चित तौर पर आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं। शनि चूंकि आपके दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे। आप जानते हैं सप्तम भाव आपके व्यापार व्यवसाय का होता है, जीवन साथी से संबंधित होता है। आपके व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन होगा। ठीक है। शनि महाराज, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया है कि अपार संपदा के योग बनाएंगे। शनि 10वें भाव में आपके अगले आने वाले 2.5 साल तक रहने वाले हैं कर्म क्षेत्र में। आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। आप कोई नई पार्टनरशिप खड़ी करने की तरफ जा सकते हैं, कोई न्यू बिजनेस, कोई नई ब्रांचेस खोलने की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप पूरे 2.5 साल आप एक्सपेंशन के मोड में रहेंगे। और यदि देखिए शनि दशम भाव में बैठकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देंगे, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देंगे, दौड़ाएंगे बहुत। लेकिन
पुरस्कार के तौर पर जो आपको मिलेगा वो आपकी उम्मीदों से कहीं परे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी शनि देने पर आते हैं ना तो बहुत कुछ देते हैं, और जो भी शनि देते हैं वो स्टेबिलिटी वाला देते हैं। राहु की तरह नहीं है कि जब तक मौजूद थे तब तक दिया और जब जाने लगे तो सब वापस समेट के ले गए। ठीक है, ऐसा शनि महाराज नहीं करते। शनि महाराज जो देते हैं वो आपके लिए सदा के लिए देकर जाते हैं। ठीक है, तो अभी शनि महाराज की तृतीय दृष्टि जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। आध्यात्मिकता का भाव है, विदेश यात्रा, विदेशों से होने वाले लाभ से संबंधित है। यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं निश्चित तौर पर आपको शनि महाराज लाभ दिलाएंगे। शनि आप जानते हैं रूढ़वादी प्लैनेट है, थोड़ी सी आध्यात्मिकता में वृद्धि आपके शनि महाराज भी करेंगे। ठीक है, और कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने से बचें, उसका प्रयास करें कि व्यर्थ किसी से विवाद न करें, खासकर 29 मार्च से लेकर 18 मई के दौरान, क्योंकि ये जो स्थिति है ये श्रापित दोष की स्थिति रहेगी और इसका जो है निवारण करना ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। और निवारण इसी प्रकार से हो सकता है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें। ठीक है, शनि की शांति के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। यदि उसमें आप एक चुटकी काले तिल भी डाल देंगे साथ में तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति होगी। इसके पश्चात क्या होगा कि राहु महाराज आपके जब नवम भाव में आ जाएंगे, फिर उधर आपके मंगल भी ट्रांजिट कर जाएंगे, वापस अपने कर्क राशि में आपके 2nd हाउस में पहुंच जाएंगे। शनि की अकेली दृष्टि आपके 4th भाव पर रह जाएगी। यहाँ पर शनि जिन चीज़ों में आपको अड़चनें आ रही थी राहु के चलते हुए पारिवारिक मामलों में, वहाँ पर सुलझाने का प्रयास करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे वहाँ पर। साथ ही साथ यदि आप कोई नया भवन बनाना चाह रहे हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, निसंदेह तौर पर देखिए शनि वैसे भी जो है ना कि मंगल और शनि ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हैं, भूमि से संबंधित चीज़ों को रिलेट करते हैं। आप कोई भवन बनाना चाह रहे हैं, नई ज़मीन खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं, निसंदेह तौर पर शनि यहाँ पर आपको बढ़िया धन लाभ कराने की स्थिति में रहेंगे। यदि आप मकान बनाने बेचने का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो भी शनि महाराज आपको बहुत बढ़िया लाभ दिलाने की अगले 2.5 वर्ष तक आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपको ये लाभ मिले। आप कोई नया वाहन खरीदने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 मई तक, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये शनि का जो गोचर होने वाला है आपके दशम भाव में, ये आपको आपके कर्म क्षेत्र में अपार सफलताओं के साथ साथ धन संपदा दिलाने वाला भी रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आपका शनि और राहु से बनने वाले श्रापित दोष के संबंध में वीडियो था। यदि आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।